हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, ये इसका कितना प्रकार होता है। जिस तरह से इससे पहले के वीडियो हम लोग सीख के आए हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका कितना प्रकार होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, उसका कितना प्रकार होता है, हर एक प्रकार को पूरा डिटेल में जिस तरह से हम लोग सीख के आए हैं उसी तरह आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस क्या होता है और उसका जो है क्या पहचान होता है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कितना स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने का, वो सारा चीज जो है हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मतलब डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं, पहले हम लोग देखेंगे सीखेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहचान का तो ईजी है। जब वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वाक्य में जो कार्य होता है, ठीक है, या हो रहा होगा इस तरह से, तो क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि लगा रहेगा। ये एकदम आसान सा बेसिक सा पहचान है कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिया मुख्य जो वाक्य में हो रहा है वो मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, गा, गी, गे, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। तो हम लोग पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्यूचर टेंस को ही समझते हैं। फ्यूचर टेंस होता है क्या है, ठीक है, मतलब ये क्या होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, ऐसे कार्यों या फिर घटनाओं का बात करना होता है या फिर बात होता है जो अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है, जो मतलब ऐसा हम लोग घटना या फिर कार्य का बात करते हैं फ्यूचर टेंस में जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन भविष्य में होने का संभावना है, भविष्य में होने का जो है संभावना है। तो इस तरह से वाक्य को हम लोग जो है फ्यूचर टेंस के जो है नियम से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहला जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्यकाल। क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, कोई भी काम होगा, जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, इस तरह से जो कार्य जो डायरेक्ट होगा वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हिंदी क्या है, अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल मतलब कोई कार्य इसमें जो पूरा नहीं हो चुका होगा, मतलब जारी होगा, ठीक है, भविष्य में कोई कार्य जारी होगा, उसको हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे कंटिन्यूअस में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब कोई कार्य जो है भविष्य में हो चुका होगा, जैसे मैं जा चुका हूँगा, इस तरह से जी हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो हिंदी क्या होता है, पूर्ण भविष्यकाल, मतलब जो है ये पूरा हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग लास्ट पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई कार्य जो है पूर्ण और अपूर्ण दोनों जो है हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं। तो पूरा डिटेल से पहला हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। हर एक का अलग पहचान होता है, हर एक में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये सब सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पहचान अगर हम बात करें, जब वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होगा, कोई भी क्रिया जो वहां पर जो है वाक्य दिया हुआ होता है उसमें जो कार्य का बात होता है या कोई घटना का बात होता है तो उसमें जो है मुख्य क्रिया का अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर गा, गी, गे आदि लगा रहता है और वाक्य से हमें भविष्य में होने वाली किसी कार्य या फिर घटना की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाया जाता है। वैसे कोई ऐसा जो है वाक्य रहेगा जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, गा, गी, गे, तीनों में से कोई एक लगा हुआ रहेगा और वाक्य से कैसा प्राप्त हुआ जानकारी कि भविष्य में कोई कार्य जो है होगा। तो इस तरह से जानकारी अगर प्राप्त होगा तो हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल से, और यहाँ पर एक समझने वाली बात है, इस वाक्य में समय का कोई भी बात नहीं होगा, कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं, होगा ये जरूरी है, ठीक है, मतलब होने की संभावना है लेकिन समय नहीं दिया हुआ होगा, उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। अगर एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो ऐसे हम समझ सकते हैं, तुम एक कहानी लिखोगे। पहला क्या है, तुम एक कहानी लिखोगे, ये भविष्य के बारे में जो बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो कहानी लिखने का बात तो है लेकिन जो है इसमें समय नहीं दिया हुआ है, बस ये बताया जा रहा है कि भविष्य में जो है तुम एक कहानी लिखोगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो है वह आगरा जाएगा। अब यहाँ पर जो आगरा जाने का तो बात हो रहा है लेकिन कब जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब भविष्य में जाने का जो है होने का कार्य होने का संभावना है। तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो है मुख्य क्रिया का अंत में, जैसे यहाँ पर हम बात करें जैसे लिखोगे, लिखना जो है एक मुख्य क्रिया है जिसके अंत में क्या है, गे है। उसके बाद जो है जाना एक मुख्य क्रिया है, उसमें क्या है, गा है। इस तरह से गा, गी, गे ये सब लगा हुआ होगा और वाक्य से भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना होगा और उसमें समय नहीं दिया होगा तो उसको हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कितना टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद जो है WH
वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 6 टाइप का जो है हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस। पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ये कैसे बनता है। तो अगर बनाने का नियम का अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट, पहला हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल विल दोनों में से कोई एक लगा देना, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद जो वहां पर जो कार्य हो रहा होगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे पहला एग्जांपल है, वह पत्र लिखेगा, लिखने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ब, वर्ब क्या होता है, जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या समझते हैं, वर्ब। ये जो है वह जो सब्जेक्ट हो क्या लिखने का कार्य, लिखने का कार्य कर रहा है, तो लिखना क्या हो जाएगा, वर्ब। तो उसका हम लोग क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद हमको क्या ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कर्ता जिस पर कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या लिखने का बात हो रहा है, पत्र, तो पत्र मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा सब्जेक्ट साथ शैल लगता है और कौन सा सब्जेक्ट साथ विल, तो वहां पर जो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं किसके साथ जो है शैल लगता है और किसके साथ जो है विल लगता है, आराम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट इस तरह से रहे जैसे आई और वी, सिर्फ यहाँ पर दो ही ऐसा सब्जेक्ट होता है आई और वी जिसके साथ शैल लगता है, बाकी बात जितना है ही हो गया, शी, इट, उसके बाद यू, दे, वन नेम, उसके बाद टू नेम, ये सब जितना सारा सब्जेक्ट बच रहा है सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। ये ट्रांसलेट का नियम है। अगर हम बात करें स्पीकिंग में तो ज़्यादातर जो है सभी के साथ जो है विल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बना के देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या है, पहला है वह पत्र लिखेगा। पहला जो क्या बोल रहा है, वह पत्र लिखेगा। सबसे पहला क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने का कार्य कौन कर रहा है, वह, तो वह का क्या होता है, ही। तो सबसे पहला हम लोग ही लिखेंगे। ही के साथ लगता है क्या है, ही के साथ विल लगता है, तो विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर लिखने का कार्य हो रहा है। तो लिखने का क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है, राइट, WRITE, राइट होगा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, क्या लिखने का बात हो रहा है, पत्र, पत्र का क्या होता है, लेटर, तो अ लेटर, LETTER, लेटर, और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढ के लिख देना है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, शैल या फिर विल, वो लिखना है। उसके बाद वहां पर जो कार्य हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद जो वहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। दूसरा क्या है, मैं खाना पकाऊंगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ये भविष्य के बारे में बताया जा रहा है कि मैं खाना पकाऊंगा, कब पकाऊंगा इसका कोई ये नहीं है, समय नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर कौन पकाने का कार्य कर रहा है, मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। सबसे पहले यहाँ पर आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर शैल लगाएंगे, SHALL, शैल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, खाना पकाने का, ठीक है। तो यहाँ पर जब पकाने का बात हो रहा है तो क्या होता है, कुक, COOK, कुक। उसके बाद क्या चीज, खाना का बात हो रहा है तो कुक द फूड, ठीक है। यहाँ पर द फूड, FOOD, फूड, और मेरा सेंटेंस आसानी से बनते जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर पे रखते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट देख लेते हैं क्या है, हम कल आगरा जाएंगे। लास्ट क्या दिया हुआ है, हम कल आगरा जाएंगे। अब सबसे पहले जाने का कार्य कौन कर रहा है, हम, तो हम जो है सब्जेक्ट हो गया। तो हम का क्या होता है, वी, तो सबसे पहले WE, वी लिखेंगे। वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल, SHALL, शैल लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है तो क्या कार्य, यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है गो मेरा फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अब कहाँ, आगरा का बात हो रहा है तो यहाँ पर टू आगरा, AGRA, आगरा। अब अगला दिन का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कल का बात है, अगला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस में करना कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इससे बहुत सारा जो है एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, वहां पर नहीं भी लगा हुआ होगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बनाने का नियम क्या कहता है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद ही नोट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा। पहला क्या यहाँ पर बोल रहा है, वह कल पत्र नहीं लिखेगा। पहला क्या बोल रहा है, वह कल पत्र नहीं लिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है, कौन लिखने का कार्य नहीं कर रहा, वह, तो
वह मेरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा वह का ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। सबसे पहले यहाँ पर WILL विल। अभी विल के बाद ही नोट, या तो शैल या फिर विल, दोनों में से कोई एक लगा के ही हमको नोट लगाना है। नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो लिखने का कार्य हो रहा है, तो लिखने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, WRITE राइट। और क्या चीज का बात हो रहा है, यहाँ पर जो पत्र का बात हो रहा है, तो अ लेटर, LETTER लेटर। उसके बाद कल का बात हो रहा है, ठीक है, आने वाला कल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, वे लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे। ये जो है फ्यूचर के बारे में ही बोला जा रहा है कि वे लोग तुम्हें नहीं बुलाएंगे। कौन नहीं बुलाएंगे, वे लोग। वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। सबसे पहला दे लिखेंगे, THEY दे हो जाएगा सब्जेक्ट। दे के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पर WILL विल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नहीं लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, NOT नोट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर जो बुलाने का बात हो रहा है, पुकारने का बात हो रहा है, तो कॉल, ठीक है, यहाँ पर CALL कॉल। उसके बाद यहाँ पर किसे, तुम्हें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, YOU और डॉट। और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। लास्ट क्या दिया हुआ है, हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है समय कौन नष्ट नहीं करेगा, हम क्या होगा, सब्जेक्ट। हम के क्या होता है, वी। सबसे पहला ही हम लोग वी लिखेंगे। वी के बाद यहाँ पर देखें, वी के साथ लगता है क्या, शैल, तो यहाँ पर जो है शैल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, नष्ट करने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर किस समय का बात हो रहा है, तो समय नष्ट करना, वेस्ट, तो यहाँ पर WASTE वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट करना। अब क्या चीज, अपना समय, मतलब आवर टाइम, हमारा टाइम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OUR आवर टाइम, TIME टाइम। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव में भी करना कुछ नहीं है, शैल विल दोनों के बाद ही नोट लगा देना है। और ATT जैसे जो है सिंपल सेंटेंस बनता है उसी तरह से जो है बन जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल दोनों में से कोई एक लगा देना है, उसके बाद ही नोट लिख देना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कार्य हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इसका अगला टाइप देखते हैं, वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो है क्या से शुरुआत होगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है शैल या फिर विल, दोनों में से जो लगता है वो मेरा फर्स्ट वर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर देखेंगे क्या है, क्या हम कल मिलेंगे। पहला क्या है, क्या हम कल मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है मिलने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, हम के द्वारा। हम मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम का क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो सबसे पहला हमको क्या लिखना है, शैल, तो SHALL शैल हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हम का वी हो जाएगा। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो मिलने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर MEET मीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कब का बात हो रहा है, कल, मतलब आने वाला कल, तो क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस बिल्कुल इजी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, क्या वह हमें सच बताएगा। अगला क्या बोल रहा है, क्या वह हमें सच बताएगा। अब सबसे पहले बताने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ क्या लगता है, विल लगता है। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, विल, WILL विल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वह के क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद यहाँ पर क्या कहने का बात हो रहा है, बताने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टेल, ठीक है, तो TELL टेल। उसके बाद किसे, हमें का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टेल अस। उसके बाद क्या चीज, सच का बात हो रहा है, सच, तो यहाँ पर द ट्रूथ, TRUTH ट्रूथ। और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे और आसानी से बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं, क्या यह बूढ़ा आदमी इस नदी को पार करेगा। लास्ट क्या बोल रहा है, क्या यह बूढ़ा आदमी इस नदी को पार करेगा। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन पार करने का बात यहाँ पर किसका हो रहा है, यह बूढ़ा आदमी। सबसे पहला जो यह बूढ़ा आदमी जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब एक आदमी का बात हो रहा है, तो एक आदमी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, विल, WILL विल होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट यह बूढ़ा आदमी, मतलब जो है दिस ओल्ड मैन, ठीक है, दिस ओल्ड MAN मैन। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट होने के बाद क्या लिखना है, जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो क्या कार्य यहाँ पर पार करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस, CROSS क्रॉस। उसके बाद जो है कहाँ, इस नदी को, तो क्रॉस दिस रिवर, दिस RIVER रिवर। और लास्ट में क्वेश्चन मार दे देंगे और मेरा सेंटेंस बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल दोनों में से जो लगे वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा जो सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वो कार्य लिखना है और जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसी का अगला टाइप्स क्या दिया हुआ है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, इसमें क्या से तो शुरुआत होगा लेकिन बीच में नहीं भी लगा हुआ होगा, उसको हम
हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नियम देख लेते हैं। सबसे पहला जो है सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल जो लगता है फर्स्ट में हमको वही लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद है नोट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। बस आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना। सबसे पहला क्या बोल रहा है, क्या हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, क्या हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ढूंढना है। प्रश्न हल किसके द्वारा जो है नहीं हो रहा है, हम, तो हम मेरा सब्जेक्ट होगा। तो हम क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, शैल। तो सबसे पहला ही हम लोग जो है शैल लिखेंगे। शैल लिखने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट पूछता है, सब्जेक्ट क्या है, हम के क्या होता है, वी। सबसे पहला वी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वो कार्य को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर देने का बात हो रहा है, हल करने का बात हो रहा है, आंसर। तो ANSWER आंसर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रश्न को, ठीक है, इस प्रश्न का मतलब क्या, दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस QUESTION क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। अगला क्या बोल रहा है, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है कौन नहीं पढ़ाने का बात, यहाँ पर मैं के द्वारा हो रहा है, तो मैं मेरा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं का आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। सबसे पहले यहाँ पर शैल लगाएंगे, तो SHALL शैल होगा। शैल के बाद यहाँ पर जो है हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, NOT नोट लगा देंगे। इतना करने के बाद हमको देखना है कि यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर पढ़ाने का बात हो रहा है तो टीच हो जाएगा, TEACH, टीच मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने का हो गया। उसके बाद किसे, तुम्हें क्या होता है, यू, तो YOU, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से बनते जाएगा। करना कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगा देना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं, क्या पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे। लास्ट क्या बोल रहा है, क्या पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है किसके द्वारा पढ़ने का बात हो रहा है, पिताजी के द्वारा, मतलब फादर। तो सबसे पहला क्या लगेगा, यहाँ पर एक नाम के लिए विल लगता है, सबसे पहला WILL विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, फादर का बात हो रहा है, यहाँ पर FATHER फादर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है, नोट लगता है, तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या पढ़ने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीड, READ रीड हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या पढ़ने का बात हो रहा है, कब पढ़ने, सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर अखबार पढ़ने का बात, मतलब न्यूज, तो रीड द न्यूज, NEWS न्यूज। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कब का बात हो रहा है, सुबह का बात हो रहा है, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बस इस स्ट्रक्चर को आपको भूलना नहीं है, इस पर रखते जाना है, ठीक है। लास्ट दो टाइप बच गया है, जिसमें से पहला क्या है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो है कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे बीच में रहेगा क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब लगा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नियम पहले क्या कहता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड जो स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा उसी को फर्स्ट में लिखना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल दोनों में से जो रहेगा वो लगा देना है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतना करने से मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, वे सुबह कहाँ जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है, वे सुबह कहाँ जाएंगे, मतलब वे लोग सुबह कहाँ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है जो स्पेशल वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ जो है स्पेशल वर्ड है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल लगता है, तो यहाँ पर वे या वे लोग क्या दे होता है, दे के साथ क्या लगता है, विल, तो WILL विल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो क्या जाने का बात हो रहा है, तो जाने का क्या होता है, गो। उसके बाद जो है कब, सुबह में, गो इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। क्या वे सुबह कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, तुम कल नदी कैसे पार करोगे। क्या बोल रहा है, तुम कल नदी कैसे पार करोगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्पेशल वर्ड कैसे। कैसे का क्या होता है, हाउ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम के क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो सबसे पहले यहाँ पर विल लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या बात हो रहा है, नदी पार करने की बात हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस, ठीक है, CROSS क्रॉस। उसके बाद क्या, नदी का बात हो रहा है, और भी क्या, कल का बात हो रहा है, तो क्रॉस द रिवर, ठीक है, रिवर, RIVER रिवर। अब क्या, कल मतलब आने वाला कल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टुमारो, TOMORROW, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, वह यह काम
काम क्यों पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, वह यह काम क्यों पूरा करेगा। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का क्या होता है, वाई। सबसे पहले वाई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या लगता है, विल। सबसे पहला विल लगाएंगे। सब्जेक्ट मेरा वह का ही हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो काम पूरा करने के बाद हो रहा है, तो यहाँ पर डू हो जाएगा। उसके बाद क्या, यह काम, तो डू दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर दिस वर्क, WORK वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बनते जाएगा। बस आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है। लास्ट देख लेते हैं इसी का, वो क्या है यहाँ पर, WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझते हैं क्या होता है, बनाने के नियम क्या कहा था। सबसे पहला जो है WH वर्ड जो रहेगा उसी को लिख देना है, स्पेशल वर्ड जो रहेगा उसी को लिखना है। सब्जेक्ट के हिसाब से सेल विल दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ही नोट लगा देना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो है इसमें जो है कोई स्पेशल वर्ड तो लगा हुआ रहेगा, लेकिन जो है उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, वह तुम्हें घर का रास्ता क्यों नहीं बताएगा। क्या बोल रहा है, वह तुम्हें घर का रास्ता क्यों नहीं बताएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहला क्यों का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई, WHY वाई हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया, वह के क्या होता है, ही के साथ लगता है क्या, विल। तो सबसे पहले यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वह का ही होता है। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखना है जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो बताने का बात हो रहा है या फिर कहने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर टेल, तो TELL टेल, और किसे, तुम्हें का बात है, तो यहाँ पर टेल यू। उसके बाद घर का रास्ता। ठीक है, तो घर का रास्ता क्या हो जाएगा, टू द वे, WAY वे, हाउस, HOUSE हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो रहेगा सेल विल वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ही नोट लगा देना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कार्य हो रहा है उसको लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, वह इस रास्ते से कैसे नहीं आएगा। लास्ट क्या बोल रहा है, वह इस रास्ते से कैसे नहीं आएगा। सबसे पहला यहाँ पर जो है स्पेशल वर्ड क्या है, कैसे। कैसे क्या होता है, हाउ, तो यहाँ पर HOW हाउ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह के क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, विल, तो यहाँ पर WILL विल लगाएंगे। सब्जेक्ट जो है वह का ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगा देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, तो आने का बात हो रहा है, तो आने का क्या होगा, कम, तो COME कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस रास्ते से, तो कम फ्रॉम, फ्रॉम दिस वे। ठीक है, यहाँ पर दिस WAY वे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सीखे फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस जो है क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, इसको जो है कितना तरह से हम लोग बना सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है, ये सब सारा चीज़ जो है एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है बनाने का प्रयास किए थे, सीखने का प्रयास किए थे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जितना सारा जो है एग्जाम्पल जो है समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देख सकते हैं। और इस तरह से जो है इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप जो है अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।